नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर विवाद के बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय को उनके होटल में ही किया नजरबंद। हालात का जायजा लेने और दर्शन के लिए जा रहे पूरे प्रतिनिधिमंडल को पुलिस प्रशासन ने बीच रास्ते में रोका। यूपी कासगंज में ट्रेनिंग उड़ान के दौरान आसमान में हुआ बड़ा विमान हादसा। हवा में अचानक कंट्रोल बिगड़ने के बाद हाई टेंशन तारों से टकराकर सीधा खेत में क्रैश हुआ सेसना 152 एयरक्राफ्ट। एटा जिले से सामने आई एक बेहद दिल दहला देने वाली वारदात। सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपनी रंजिश में की क्लर्क की हत्या। किसी को शक न हो इसलिए सबको कार की डिग्गी में रखकर घंटों सड़कों पर घूमता रहा। राम मंदिर चंदा हेरा फेरी मामले में यूपी पुलिस और एसआईटी का अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। कोर्ट में पेशी के बाद गिरफ्तार किए गए सभी 8 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए। यूपी के युवाओं और सरकारी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के सामने आया एक अहम अपडेट। यूपीएसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए यूपी टीईटी 2026 परीक्षा के एडमिट कार्ड। यूपी के फिरोजाबाद में अचानक आए आंधी तूफान और बारिश ने बरपाया कुदरत का भारी कहर। तेज हवाओं के चलते मुख्य सड़क से गुजर रहे ई रिक्शा पर गिरा एक विशाल पेड़, दबकर 5 लोगों की मौके पर ही हुई दर्दनाक मौत। राजधानी लखनऊ में स्थानीय पुलिस और साइबर सेल की टीम ने बड़े साइबर ठग गिरोह का किया भांडाफोड़। फर्जी कॉरपोरेट कंपनियां और बैंक खाते बनाकर पूरे देश भर में 718 लोगों से की करोड़ों रुपए की डिजिटल ठगी। दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक व्यवस्था को बिना किसी रुकावट सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन का सख्त फैसला। जाम से बचाने के लिए 84 किलोमीटर के पूरे हिस्से को तत्काल प्रभाव से नो प्रोटेस्ट जोन घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश के सभी वाहन मालिकों और चालकों के लिए परिवहन विभाग ने लागू किया नया नियम। आगामी अगस्त से पूरी तरह बंद होंगे कागज वाले आरसी। अब सुरक्षा के लिए जारी होंगे QR कोड और चिप वाले हाईटेक स्मार्ट कार्ड। मथुरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ एक बेहद भीषण सड़क हादसा। नोएडा की तरफ से जा रही तेज रफ्तार वोल्वो बस की डिग्गी से भरे ट्रक से हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत और 25 अन्य गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक कटी हुई पतंग लूटने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालकर हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ा एक मासूम बच्चा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी सूझबूझ दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार और पावर कॉरपोरेशन की तरफ से सामने आई राहत की खबर। आगामी जुलाई महीने से बिजली बिल टैरिफ में हो सकती है कटौती और स्मार्ट मीटर के नियमों में भी किए जा सकते हैं कुछ जरूरी बदलाव। कासगंज में बड़ा हादसा। ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ ट्रेन एयरक्राफ्ट, महिला पायलट घायल। उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक बड़ी और दुखद दुर्घटना की खबर आ रही है। यहां उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक ट्रेन एयरक्राफ्ट अचानक तकनीकी खराबी के चलते अनियंत्रित होकर खेतों में क्रैश हो गया। इस हादसे में विमान को उड़ा रही महिला ट्रेनी पायलट घायल हो गई है। हादसे के बाद प्रशासन और संबंधित कंपनियां दुर्घटना के कारणों की जाँच में जुट गई हैं। वकीलों के विरोध के आगे झुकी सरकार। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का 4 जून का आदेश वापस लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन और संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री से जुड़े अपने 4 जून के विवादित आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। सरकार के इस फैसले का प्रदेश भर के वकील, डीड राइटर्स और स्टाफ वेंडर लगातार विरोध कर रहे थे और हड़ताल पर चल रहे थे। प्रदर्शनकारियों का तर्क था कि पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था करने से उनके रोजगार पर संकट आ जाएगा और आम जनता को भी तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। चौतरफा विरोध को देखते हुए और राजस्व को होने वाले नुकसान से बचने के लिए शासन ने जनहित में इस आदेश को रोल बैक यानी वापस लेने का फैसला किया है। गाजियाबाद के पौष इलाके में बड़ा हादसा। नवयुग मार्केट स्थित प्रसिद्ध अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल में अचानक लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। गाजियाबाद के व्यस्त कारोबारी इलाके नवयुग मार्केट से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। यहाँ स्थित अन्नपूर्णा बैंकेट हॉल में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों और धुओं के गुब्बारे ने बैंकेट हॉल को अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि हादसा दिन के वक्त हुआ जब हॉल में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं चल रहा था, जिससे किसी जनहानि की खबर नहीं है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से मिशन सेफ फ्यूचर के तहत शुरू होगा सघन चेकिंग अभियान। बिना फिटनेस दौड़ने वाले वाहनों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में मिशन सेफ फ्यूचर नाम से एक विशेष व्हीकल सेफ्टी ड्राइव चलाई जाएगी। इसके तहत स्कूलों में चलने वाली बसों, वैन और ऑटो की फिटनेस, परमिट और चालकों के दस्तावेजों की कड़ी जाँच की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले और बिना फिटनेस दौड़ने वाले स्कूल वाहनों को तुरंत सीज किया जाएगा। झांसी में वाहन चोरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश से आकर सीमावर्ती जिलों में बाइक चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। कब्जे से 8 मोटरसाइकिलें बरामद। झांसी की स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को वाहन चोरों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और यूपी के सीमावर्ती जिलों में आकर रेकी करते थे और पलक झपकते ही मोटरसाइकिल उड़ा ले जाते थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जो पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे इन गाड़ियों के नंबर प्लेट बदलकर ग्रामीण इलाकों में कम दामों पर बेच देते थे। पुलिस अब इनके अन्य साथियों की तलाश कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को पत्र दिखाकर आउट ऑफ स्कूल बच्चों का 100% नामांकन सुनिश्चित करने के दिए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश में 100% नामांकन के उद्देश्य चलाए जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों को एक विशेष पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने निर्देश दिया है कि आउट ऑफ स्कूल बच्चों यानी जो बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके हैं या जिनका कभी दाखिला नहीं हुआ, उन्हें चिन्हित कर स्कूलों से जोड़ा जाए। इसके साथ ही प्राथमिक स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं जैसे ऑपरेशन, कायाकल्प के कामों की समीक्षा करके और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया अपडेट। विद्युत नियामक आयोग के फैसले के बाद जुलाई महीने के बिजली बिलों में 4.43% की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नियमों के तहत जुलाई महीने से उपभोक्ताओं को मिलने वाले बिजली बिलों में 4.43% की कमी की जाएगी। ये कटौती ईंधन अधिभार और अन्य नियामक समायोजन के तहत उपभोक्ताओं को दी जा रही है। इसका सीधा फायदा घरेलू और कॉमर्शियल श्रेणी के दोनों उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि ये राहत अस्थायी रूप से मौजूदा बिलिंग साइकिल के लिए लागू होगी, जिससे भीषण गर्मी के इस मौसम में आम जनता के मासिक बिजली खर्च पर थोड़ा बोझ कम होने की उम्मीद है। प्रयागराज समेत पूरे प्रदेश में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया में आई तेजी। विभाग ने अगले चरण के दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आधिकारिक कट ऑफ सूची जारी। प्रयागराज समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में चल रही होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अपडेट है। विभाग ने अगले चरण की परीक्षा यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आधिकारिक कट ऑफ अंक जारी कर दिए हैं। जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा और शुरुआती मानकों को पूरा किया था, वे अब श्रेणीवार कट ऑफ सूची में अपना नाम देख सकते हैं। सफल पाए गए उम्मीदवारों को तय तारीखों पर अपने सभी मूल दस्तावेजों और पहचान पत्रों के साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा के केंद्रों पर उपस्थित होना होगा। इसकी विस्तृत समय सारणी विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। यूपीटीईटी 2026 30 जून से डाउनलोड करें अपना एडमिट कार्ड। सरकारी स्कूल में टीचर बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए यह एक अहम सूचना है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड आज 30 जून को जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वे यूपी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। अगली सलाह है कि परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी दिशा निर्देश और रिपोर्टिंग टाइम ध्यान से जरूर पढ़ लें। यूपी के बेसिक स्कूलों में 1 जुलाई से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण अभियान। बच्चों के लिए ड्रेस कोड का भी करना होगा सख्ती से पालन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान फैलने वाली बीमारियों को रोकना है। स्कूलों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा छात्रों के लिए ड्रेस कोड का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए जाएंगे।
औरैया और कानपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। डिबियापुर लूटकांड का मास्टरमाइंड और इनामी बदमाश संजय संजू मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। कानपुर औरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। डिबियापुर लूटकांड के मुख्य आरोपी संजय उर्फ संजू को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे इस इनामी अपराधी पर लूट और हत्या के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने इसके पास से लूट की गई नकदी और घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए हैं। बल्लिया में प्रेमिका से शादी की जिद पर अड़ा आशिक 132 केवी की हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़कर 1 घंटे तक किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बल्लिया के गढ़बार थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी प्रेमिका से शादी की मांग को लेकर 132 केवी के हाई टेंशन बिजली के खंभे पर चढ़ गया। करीब 1 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा, जिससे स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर उसे काफी मशक्कत के बाद नीचे उतारा। इस घटना के दौरान इलाके की बिजली सप्लाई कुछ देर के लिए काटनी पड़ी थी। बाराबंकी में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर पलटी रोडवेज बस। दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की मौके पर ही मौत। सड़क सुरक्षा को लेकर बाराबंकी से एक दुखद खबर सामने आई है। यहां एक भीषण बस दुर्घटना में मां और बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस की रफ्तार काफी तेज थी और चालक नियंत्रण खो बैठा था, जिसके बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भेजा। प्रयागराज बिंदे एक्सप्रेस वे के रूट मैप को मिली अंतिम मंजूरी। जल्द शुरू होगा भूमि अधिग्रहण का काम। दिल्ली एनसीआर तक का सफर होगा और भी आसान। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने की कड़ी में इलाहाबाद बिंदे एक्सप्रेस वे को लेकर नई जानकारी सामने आई है। इस प्रोजेक्ट के रूट मैप को अंतिम रूप दिया गया है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली एनसीआर तक का सफर और सुगम हो जाएगा, जिससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि व्यापारिक आवाजाही भी तेज होगी। स्थानीय लोगों के लिए ये परियोजना रोजगार के नए अवसर लेकर आई है। पीएम आवास योजना के तहत यूपी को बड़ा तोहफा, 6.18 लाख नए पक्के घरों को मिली मंजूरी। दोस्तों, अगर आप ग्रामीण इलाके में रहते हैं और आपका भी सपना अपना पक्का घर बनाने का है, तो ये आपके लिए बेहद अच्छी खबर है। हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा स्वीकृति पत्र सौंपा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के नए चरण के तहत 6,18,482 नए पक्के घरों को मंजूरी दे दी गई है। ये मंजूरी 2024-25 से 2028-29 तक चलने वाले नए फेज का हिस्सा है। इस फैसले से यूपी के लाखों गरीब और ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जो अब तक कच्चे मकानों में रहने को मजबूर थे। इन घरों के निर्माण के लिए लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। अगर आप भी पात्र हैं और आपके पास भी पक्का घर नहीं है, तो अपने ग्राम प्रधान या सचिव से संपर्क करके नई सूची में अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जान सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका। यूपी पीएससी पीसीएस 2026 का नोटिफिकेशन जारी। 500 पदों पर बम्पर भर्ती। जो युवा उत्तर प्रदेश में अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपी पीएससी पीसीएस परीक्षा 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बीडीओ, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर और आरटीओ जैसे लगभग 500 ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। पदों की संख्या भविष्य में घट या बढ़ सकती है। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जून 2026 से शुरू हो चुके हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 27 जुलाई 2026 तय की गई है। लेकिन ध्यान रहे, फॉर्म भरने से पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। इसके बिना आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर चुके युवा जिनकी उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप uppsc.up.inc.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। किसानों को बड़ी राहत। गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद 8 जुलाई 2026 तक बढ़ी। किसानों के लिए बहुत ही जरूरी खबर सामने आई है। अक्सर देखा जाता है कि खराब मौसम, मंडियों में भीड़ तोल की समस्याओं या उपज के लेट पहुंचने के कारण कई किसान अपना अनाज समय पर सरकारी केंद्रों पर नहीं बेच पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार की खास अपील पर केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की एमएसपी पर खरीद की समय सीमा आगे बढ़ा दी
है। अब किसान भाई 8 जुलाई 2026 तक अपनी फसल सरकारी क्रय केंद्रों पर MSP रेट पर बेच सकते हैं। ये फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोई भी किसान मजबूरी में औने पौने दामों पर बिचौलियों को अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर ना हो। अगर आपने अभी तक अपनी फसल नहीं बेची है तो तुरंत ई क्रय पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। इसके लिए आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि पैसा सीधे आपके अकाउंट में आ सके। यूपी झटपट बिजली कनेक्शन योजना 2026 अब BPL और APL परिवारों को बेहद कम दामों पर तुरंत मिल रहा है नया मीटर कनेक्शन। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की झटपट बिजली योजना ने राज्य में बिजली कनेक्शन लेने की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। पहले जहां नया कनेक्शन लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, वहीं आप घर बैठे मात्र 10 रुपए का शुल्क देकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले BPL परिवारों को बहुत ही रियायती दरों पर कनेक्शन दिया जा रहा है। वहीं APL परिवारों के लिए भी 1 किलोवाट से लेकर 49 किलोवाट तक के कनेक्शन की फीस को पारदर्शी और किफायती रखा गया है। आवेदन करने के 7 से 10 दिनों के भीतर विभाग की टीम आपके घर आकर मीटर लगा देगी। आवेदन करने के लिए आपको UPPCL की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी। यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए यूथ अड्डा की शुरुआत। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए बिना गारंटी के मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लोन। दोस्तों, अगर आप नौकरी खोजने के बजाय खुद का बिजनेस शुरू करके दूसरों को नौकरी देना चाहते हैं तो यूपी सरकार ने एक बेहतरीन पहल की है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में यूथ अड्डा केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत गोरखपुर से हो चुकी है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को एक ही छत के नीचे स्किल ट्रेनिंग, फ्रेंचाइजी के विकल्प और बिजनेस के लिए फाइनेंस की सुविधा देना है। इस योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को जोड़ा गया है, जिसमें 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी बैंक गारंटी या कॉल लेटर गिरवी रखने वाली चीज देने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास या मान्यता प्राप्त ITI प्रमाण पत्र रखी गई है। इन केंद्रों पर आपको GST रजिस्ट्रेशन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जुड़ने की ट्रेनिंग भी बिल्कुल मुफ्त दी जाएगी। अगर आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने जिले के विकास भवन या उद्योग केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने वालों के लिए काम की खबर। यूपी की EV पॉलिसी के तहत ई कार पर मिलती रहेगी 1 लाख तक की छूट। देश भर में 31 जुलाई के बाद इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर महंगे होने जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही एक सब्सिडी योजना खत्म हो रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर अभी भी 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान लागू है। यूपी सरकार अपनी पॉलिसी के जरिए राज्य में प्रदूषण कम करने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कोई भी नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो राज्य सरकार आपको रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट दे रही है। साथ ही गाड़ी की तय कीमत पर एक मुफ्त सब्सिडी का फायदा भी नियमों के अनुसार सीधे आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते खर्च से बचने के लिए लोग तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ रुख कर रहे हैं। 12वीं पास युवाओं के लिए वन विभाग में सरकारी नौकरी का मौका। UPS SSC ने निकाली 708 पदों पर वन रक्षक की भर्ती। अगर आप प्रकृति से जुड़ा रहना पसंद करते हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है। आयोग ने वन विभाग के तहत वन रक्षक के 708 खाली पदों पर सीधी भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 तय की गई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच रखी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के तहत छूट मिलेगी। सिलेक्शन प्रक्रिया में सबसे पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET का स्कोर कार्ड देखा जाएगा, जिसके बाद मेंस लिखित परीक्षा और फिर फिजिकल टेस्ट होगा। शारीरिक मापदंड में पुरुषों की लंबाई 168 सेंटीमीटर और महिलाओं की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को लेवल 3 के तहत 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए तक की अच्छी सैलरी मिलेगी। इच्छुक युवा तुरंत upsssc.government.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। PM किसान सम्मान निधि योजना 23वीं किस्त का पैसा अगर खाते में नहीं आया है तो तुरंत चेक करें अपना स्टेटस। KYC है जरूरी। किसानों से जुड़ी अगली खबर PM किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में 20 जून 2026 को PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी कर दी है। इसके तहत देश भर के करीब 9.44 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई किसान ऐसे हैं जिन्हें अब तक ये पैसा नहीं मिला है। अगर आपके खाते में
भी योजना का पैसा नहीं पहुंचा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। पैसा अटकने की सबसे बड़ी वजह EKYC का पूरा ना होना, जमीन का वेरिफिकेशन लंबित होना और आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक ना होना हो सकता है। आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र CSC पर जाकर या खुद PM किसान के आधिकारिक पोर्टल पर नाउ योर स्टेटस विकल्प में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर स्थिति चेक कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों का डेटा पूरी तरह से अपडेट होगा केवल उन्हीं को DBT के जरिए पैसा मिलेगा। इसलिए अगर कागजात अधूरे हैं तो उन्हें फौरन दुरुस्त करवा लें। बेटियों की पढ़ाई और शादी की फिक्र होगी दूर। सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाकर पाएं टैक्स छूट और सबसे ज्यादा ब्याज। हर माता पिता अपनी बेटी के अच्छे भविष्य और उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर फिक्रमंद है। बेटियों के लिए सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना एक एवरग्रीन और सबसे सुरक्षित निवेश योजना है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तो आप उसके नाम पर किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंक में जाकर ये खाता खुलवा सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसका ब्याज दर है, जो अमूमन किसी भी फिक्स डिपॉजिट या PPF से ज्यादा होता है। फिलहाल इस पर काफी अच्छा रिटर्न मिल रहा है। आप इस खाते में हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। बेटी के 18 साल होने पर आप उसकी उच्च शिक्षा के लिए खाते से 50% तक पैसा निकाल सकते हैं और 21 साल की उम्र में ये खाता पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। साथ ही इसमें जमा किए गए पैसे पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। ये योजना आपकी बेटी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक बेहतरीन जरिया है। यूपी में सड़क निर्माण को लेकर नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। अब 1 किलोमीटर से कम लंबी वाली सड़कों का निर्माण PWD नहीं बल्कि स्थानीय निकाय करेंगे। उत्तर प्रदेश में सड़क निर्माण को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। अब लोक निर्माण विभाग 1 किलोमीटर से लंबी वाली सड़कों का निर्माण नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी अब स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों को सौंपी जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य बड़े प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करना और छोटी सड़कों की निगरानी में स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय करना है। प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायतों के बजट आवंटन को लेकर लागू हुई नई नीति। अब विकास कार्यों के लिए स्थानीय जरूरतों के हिसाब से तय होगी प्राथमिकता। प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायतों के बजट को लेकर नई नीति लागू हो गई है। अब विकास कार्यों के लिए बजट का वर्गीकरण पहले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत हर पंचायत को अपने क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से धन आवंटन की प्राथमिकता तय करने की आजादी होगी। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पैसा वहाँ खर्च हो जहाँ उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे सड़कें, जल निकासी या स्कूल की मरम्मत। छुट्टा जानवरों और नीलगाय से फसल बचाने के लिए यूपी खेत सुरक्षा योजना। खेतों में सोलर फेंसिंग लगाने पर किसानों को सरकार दे रही है 60% तक की सब्सिडी। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसानों की सबसे बड़ी समस्या छुट्टा जानवरों, जंगली जानवरों और नीलगाय द्वारा खड़ी फसल को बर्बाद करना है। दिन रात खेत की रखवाली करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या का तकनीकी समाधान निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूपी खेत सुरक्षा योजना चला रही है। इस योजना के तहत किसान अपने खेतों के चारों ओर सोलर पावर वाली इलेक्ट्रिक फेंसिंग तारबंदी लगा सकते हैं। इस सोलर फेंसिंग की खासियत ये है कि इसमें सिर्फ 12 वोल्ट का बहुत ही हल्का करंट दौड़ता है। अगर कोई जानवर इस तार को छूता है तो उसे हल्का सा झटका लगता है और तुरंत एक सायरन बजने लगता है। इससे जानवर खेत से दूर भाग जाता है, लेकिन उसकी जान को कोई भी खतरा नहीं होता। सरकार इस पूरी फेंसिंग को लगाने वाले कुल खर्च पर 60% यानी अधिकतम 1.43 लाख रुपए तक की सब्सिडी किसानों को दे रही है। योजना का बजट सरकार द्वारा पास किया जा चुका है। जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वे उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।